नमस्कार साथियों। आपकी टीम में से या आपने जिसको इनवाइट किया है वो अभी तक नहीं आया है, तो आपके पास में 1 मिनट का टाइम है, उनको जल्द से जल्द ऐड करें। आज का सेशन हम बहुत जल्द स्टार्ट कर रहे हैं। आज का सेशन आगे बढ़ाने की तैयारी में है। जल्द से जल्द अपने टीम के अंदर कोई ज्वाइन नहीं है तो उनको ज्वाइन करा दें। और अपने जूम के अंदर 2 जने हैं जो कि आज फर्स्ट टाइम मीट में आए हैं। तो एक बार उनसे कांटेक्ट करें। उनका जो आवाज उनके पास मेरी नहीं पहुंच पा रही है। आपके पास मेरी आवाज कंप्लीट है? मेरी आवाज आ रही है आपके पास? जिसको मेरी आवाज नहीं आ रही है उनको वैसे आवाज तो जानने वाली नहीं है, लेकिन आप नीचे उनको बोले कि ऐसा कुछ ऑप्शन आ रहा है यूज डाटा करके, उसको क्लिक करके आपको चालू करनी है। इनमें से नाम है 3 जने हैं। अली, और आर्यन अली हो गया, और एक और है जुल्फी अली। जुल्फिक्यूर अली कुछ नाम है। आपकी टीम में से हैं तो उनको कांटेक्ट करें फर्स्ट। और एक और मेंबर अभी जस्ट ज्वाइन हुए हैं, उनके पास भी मेरी आवाज नहीं पहुंच रही। अगर आपकी टीम में से उनको कांटेक्ट करें। इमरान नाम से हैं, मोहम्मद इमरान। उनको भी आप कांटेक्ट करें। आप देख आपकी टीम में चेक करें ये कौन है, क्योंकि उनके पास में आवाज नहीं जाएगी मेरी। जिनको भी आवाज नहीं आ रही है इसके ऊपर आपको क्लिक करवाओ, उनकी फर्स्ट आप चेक करो आपकी टीम में से कौन कौन ज्वाइन है। और आप देख पाओगे जो मेंबर होंगे ना उनके सामने माइक का निशान नहीं होगा। जिनका भी माइक का निशान नहीं आ रहा है वो फर्स्ट नीचे वाला ऑप्शन ऑन कराए उनसे, अपनी टीम से। जी राकेश, मोहित खान है, दिल्ली से हैं, इंडिया दिल्ली से हैं, मेरे साथ बैठे हुए हैं आज की इस प्रेजेंटेशन में। मोही खान है, ये इंडिया से हैं, फीमेल हैं। तो आई थिंक मैं उनको मैसेज किया है, आई थिंक सो अभी पता चल जाता है उनको आवाज़ आ रही कि नहीं आ रही। होपफुली उन्होंने एक्टिव कर लिया होगा।
मेरी आवाज और मेरी स्क्रीन बराबर दिखाई दे रही है? फिर हम आज के सेशन को हम आगे बढ़ाते हैं। मेरी आवाज और मेरी स्क्रीन बराबर दिखाई दे रही है? ओके। सबसे पहले स्वागत करते हैं उन मेहमानों का जो फर्स्ट टाइम इस मीटिंग में आए हैं। उनके पास में दो ऑप्शन थे, वो चाहते तो इस मीटिंग में नहीं आ सकते थे, और वो चाहते तो इस मीटिंग में आ सकते थे, लेकिन उन्होंने अपना सही डिसीजन लिया है इस मीटिंग के आकर। मैं आप उन सभी मेहमानों का स्वागत करता हूं जो फर्स्ट टाइम इस मीटिंग में आए हैं, और इस मीटिंग में उपस्थित सभी मेहमानों का भी मैं स्वागत करता हूं इस डिजिटल रेवोल्यूशन के अंदर। आज पूरी दुनिया डिजिटल हो रही है, आप देख पा रहे हो आसपास सारी चीजें डिजिटल हो रही है। कुछ एग्जांपल की तरफ बात करें तो आपने देखा होगा कि आज हम जो चीजें ऑफलाइन करते थे वो आज सारा सारा ऑनलाइन कर रहे हैं। आप देख सकते हो आज पढ़ाई पूरा पूरा डिजिटल हो रहा है। लोग ऑनलाइन कोर्स परचेस करके अपनी स्टडी को आगे बढ़ा रहे हैं। लोग जो सामान बाहर से लेकर आ रहे थे वो आज घर बैठे बैठे सामान मंगा रहे हैं। तो ये सारी चीजें पॉसिबल हो चुकी है डिजिटल माध्यम से, ठीक है ना। बस एक चीज अभी तक पूरी तरह से डिजिटल नहीं हुई, बहुत सारे लोगों को डिजिटल पैसा कमाना नहीं आता है। तो ये प्लेटफॉर्म आपको वो अपॉर्चुनिटी देता है कि आप डिजिटल माध्यम से पैसा कमा सको। तो हम उसी डिजिटल माध्यम के साथ में आगे बढ़ते हैं। अब पैसा की बात आई गई है तो थोड़ा पैसे के बारे में जान लेते हैं कि पैसा आया कहां से, पैसे की क्या हिस्ट्री रही, उसके बारे में थोड़ा सा हम डिटेल में बात कर लेते हैं। पैसे की शुरुआत आपने देखा होगा, आपने अगर यूज भी किया होगा, सबसे पहला जो सिस्टम था वो था बार्टर सिस्टम। यानी कि एक हाथ लो एक हाथ दो, वो प्रणाली थी, उसको हम बोलते हैं बार्टर सिस्टम, जिसके अंदर हमने अनाज के बदले में सामान लिया होगा, ठीक है ना। बहुत सारी चीजें हमने किसी न किसी के बदले में ली होगी, वो प्रणाली थी बार्टर सिस्टम। जैसे कि किसी के पास में क्या है, मटका है, कुम्हार है, उसके पास में मटका है, तो मटके के बदले में कोई मोची है तो उससे जूते लिए होंगे। तो ऐसा प्रणाली था जिसके अंदर एक वस्तु देते थे एक वस्तु लेते थे। लेकिन समय के साथ में बदलाव हुआ। फिर बाद में हुआ क्या कि लोगों को समझ आई कि हम जो चीज दे रहे हैं, जैसे कि एक टाइम में जैसे कि एक भैंस के बदले में एक गाय, ऐसे आदान प्रदान होता था। लेकिन लोगों को समझ में आया कि हम जो चीज आदान प्रदान कर रहे हैं उसकी वैल्यू में डिफरेंट है। तो फिर बाद में सिस्टम को चेंज किया। फिर बाद में मोहरे प्रणाली आए, फिर मोहरे से काम होना स्टार्ट हुआ। फिर बाद में कॉइन्स आए जिसके अंदर आपने सिक्के यूज किए होंगे, पैसे यूज किए होंगे, ठीक है ना, और आज यूज भी कर रहे हो। उसके बाद में समय के साथ में बदलाव हुआ, पेपर करेंसी मार्केट में आया, ठीक है ना। पेपर करेंसी मार्केट में आया, हमने नोटें यूज की। उसके बाद में जमाना चेंज हुआ, फिर प्लास्टिक मनी आई। प्लास्टिक मनी आई, प्लास्टिक मनी के बाद में जिस जमाने में हम यूज कर रहे हैं, केवल फोन से पैसे भेज पा रहे हैं, वो प्रणाली है यूपीआई है, डिजिटल मनी मान सकते हो आप उसको भी, ठीक है ना। और आज उससे भी आगे का दौर आ चुका है, वो है क्रिप्टो करेंसी। जस्ट अभी जो आप प्रणाली यूज कर रहे हो, जो डिजिटल पेमेंट मेथड यूज कर रहे हो, वो और क्रिप्टो दोनों लगभग लगभग सेम है, ज्यादा कोई अंतर नहीं है। बस फर्क इतना सा है, आप जिस प्रणाली से इस समय पैसा भेज रहे हो एक फोन से दूसरे फोन में, वो प्रणाली केवल आपकी कंट्री के अंदर चलती है, ठीक है ना। उस प्रणाली से केवल आप अपने केवल एक देश के अंदर पैसा भेज सकते हो। लेकिन क्रिप्टो करेंसी वर्ल्ड वाइड करेंसी है, आप उस वर्ल्ड के किसी भी कोने में इसके माध्यम से लेन देन कर सकते हो, पैसा भेज सकते हो, पैसा ले सकते हो। मैं एक चीज आपको बता दूं, जब पेपर करेंसी मार्केट में आई तब भी लोगों ने बोला था हम इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, लेकिन आज एक्सेप्ट हो रहा है। जब प्लास्टिक मनी आई तो भी लोगों ने कहा ये तो प्लास्टिक की चीज है, हम इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं, ये नहीं चलेगा। लेकिन आज बिंदास होकर चलता है। आप जिस माध्यम से आज पैसे भेज पा रहे हो एक फोन से दूसरे फोन में, ये जब आई तब भी लोगों ने इसके ऊपर भी कहा था कि हम इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, लेकिन आज बिंदास होकर चल रहा है। उसी प्रकार से क्रिप्टो आने वाले टाइम का पैसा है, आप मानो ना मानो आने वाले टाइम में चलेगा। आप मानोगे तो ठीक है, नहीं तो आने वाले टाइम में आपको एक्सेप्ट करना ही है। हम सिस्टम की तरफ आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा क्रिप्टो की हिस्ट्री देख लेते हैं, कब आया क्रिप्टो, ठीक है। तो क्रिप्टो की शुरुआत होती है 2009 में, और सबसे पहला जो कॉइन आया था उसका नाम था बिटकॉइन, और उसके डेवलपर थे संतोषी नाटा मोटो। हम सिस्टम को आगे बढ़ने से पहले हमको तीन चीजें क्लियर होनी चाहिए। क्रिप्टो करेंसी क्या है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या होती है, डिसेंट्रलाइज क्या होता है। अब हम आगे की तरफ बढ़ने से पहले हम बात करते हैं क्रिप्टो करेंसी के बारे में, क्रिप्टो क्या है। तो थोड़ा सा हम डिटेल में समझते हैं। शॉर्ट में आपको बता दूं, क्रिप्टो जो
जिस प्रकार से आज हम डिजिटल मनी भेज रहे हैं, सेम वही कंसेप्ट है क्रिप्टो। और इसको आप वर्ल्ड वाइड दे सकते हो। इसका आप शॉर्ट में हिंदी में बोलो तो इसका मतलब होता है छुपा धन। और हम इसको बोल सकते हैं सीक्रेट मनी बोल सकते हैं। ब्लॉकचेन क्रिप्टो की जो भी लेन देन होती है वो जिसमें रिकॉर्ड होती है उसको बोलते हैं ब्लॉकचेन। ठीक है। डिसेंट्रलाइज जिसको एक बार बनाने के बाद में उसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं किया जा सकता, वो फॉर्मेट होता है डिसेंट्रलाइज। और भी इन चीजों के बारे में हमारा एक सेशन होता है नाइट के, उसमें हम इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो क्या ना, तो अभी के लिए हमको थोड़ा सा जानकारी चाहिए वो हमने ले लिया, फिर भी हम थोड़ा सा एक वीडियो के माध्यम से हम क्रिप्टो करेंसी समझते हैं। उम्मीद करता हूँ कि मेरे क्या आपने कभी सोचा है कि एक दिन आप अपने बच्चों की स्कूल की फीस क्रिप्टो से भरेंगे या किराने की दुकान से चीनी क्रिप्टो से खरीदेंगे? वेल, लेट मी टेल यू, ये सब पॉसिबल है। नमस्कार। क्या आप भी हर जगह बिटकॉइन, क्रिप्टो करेंसी, डिजिटल वॉलेट जैसे शब्द सुन सुन के थक चुके हैं मगर समझ नहीं पाए कि आखिर ये है क्या? डोंट वरी, मैं पलक यादव आपको बताऊंगी कि आखिर ये क्रिप्टो क्या है। जी के डिजिटल शो में हम बात करेंगे आज डिजिटल मनी की। पर सबसे पहले जानते हैं कि ये पूरी क्रिप्टो की दुनिया आखिर आई कैसे। सबसे पहले था बार्टर सिस्टम, जैसे गेहूं के बदले जूते, आम के बदले सेब या नमक के बदले चाय। मगर क्योंकि ये सिस्टम में बहुत सी दिक्कत थी, जैसे कोई आम के बदले सेब ना ले तो फिर मुद्राओं का इस्तेमाल शुरू हुआ। सोने के, चांदी के, तांबे के और भी तरीके के सिक्के इस्तेमाल होने लगे। पार्टीशन से पहले भारत में दमड़ी, टका, पाई, आना, दमन्नी, चवन्नी, अठन्नी और रुपए के सिक्के चलते थे। मगर सिक्कों के भारी वजन की वजह से उनको लेकर इधर उधर जाना बहुत मुश्किल होता था, इसलिए पेपर करेंसी यानी नोट आना शुरू हुए। अब नोटों का इतिहास तो हम जानते ही हैं। 10,000 के बड़े बड़े नोट से शुरू होकर जो वॉलेट में भी ना आए, नोट छोटे से छोटे होते गए और अब तो ज्यादातर लोग बिना पेपर करेंसी के ही चलते हैं। आज से 5-6 साल पहले किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि सिर्फ एक क्यूआर कोड को स्कैन करके किसी को पैसे भेजे जा सकते हैं। मगर आज पेटीएम, गूगल पे, फोन पे हर दुकान नुक्कड़ पर मिल जाएगा। ऐसे ही मैं आपसे कहूं कि डिजिटल करेंसी की दुनिया दूर नहीं है तो शायद आप भी विश्वास नहीं करेंगे, मगर 2009 से ही ये पूरी दुनिया शुरू हो चुकी है। शुरुआत में लोगों को इसके बारे में उतना पता नहीं था, मगर पिछले कुछ सालों में ये बहुत पॉपुलर हो गया है और आगे ये सिर्फ बढ़ेगा ही। मगर ये डिजिटल करेंसी या क्रिप्टो करेंसी होती क्या है? डिजिटल करेंसी एक वर्चुअल करेंसी है, यानी जिसे आप इन नोटों की तरह अपनी जेब में नहीं रख सकते। ये हमारे ऑनलाइन वॉलेट में रखी जाती है, यानी बिना किसी झंझट के आप इसे कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। अच्छा, इसी का दूसरा नाम कह सकते हैं क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी। अब करेंसी का मतलब तो हम समझते हैं पैसा, मगर ये क्रिप्टो किस भला का नाम है? क्रिप्टो मतलब छुपा हुआ या जो सीक्रेट हो, यानी कि आप क्रिप्टो करेंसी से अपने पैसे की जो भी ट्रांजैक्शन करेंगे या लेन देन करेंगे वो सब छुपा हुआ होगा और सिक्योर होगा। ये क्रिप्टो करेंसी का चलन 2009 में शुरू हुआ, जब सबसे पहली बार सातोशी नाकामोटो नाम के एक आदमी ने वर्चुअल करेंसी बनाई। अब इसका नाम हम सबने कहीं ना कहीं सुना ही है। जी हाँ, बिटकॉइन। बिटकॉइन आज की डेट में इतनी बड़ी क्रिप्टो करेंसी बन चुकी है कि आप मानेंगे नहीं कि कई बड़ी बड़ी कंपनीज आज बिटकॉइन से पेमेंट्स लेती हैं। एक मजे की बात बताऊं, अगर आपने 2009 में एक बिटकॉइन खरीदा होता तो आज आपके पास बिना कुछ किए बैठे बिठाए करीब 16 लाख रुपए होते। मगर आज इथेरियम, डॉज कॉइन, टेथर जैसी 19,000 क्रिप्टो करेंसीज बन चुकी हैं। इन करेंसीज को हम खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं और चाहे तो इनमें इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। अब ये तो हम समझ गए कि क्रिप्टो करेंसी एक तरीके के ऐसे पैसे हैं जिन्हें हम छू नहीं सकते, मगर अगर हम इनसे खरीदेंगे या बेचेंगे तो इसे कोई कंट्रोल कर रहा होगा क्या? जी नहीं, यही खास बात है क्रिप्टो करेंसी की। इसे कोई थर्ड पार्टी जैसे कोई बैंक या कोई सरकार कंट्रोल नहीं करती, यानी कि ये डिसेंट्रलाइज्ड होता है। पूरे ट्रेडिशनल बैंकिंग सिस्टम को तोड़ते हुए क्रिप्टो की ट्रांजैक्शन सीधे एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट में होती है। क्रिप्टो करेंसी को पहले उतनी मान्यता नहीं मिली थी। भारत जैसे कई देशों में इसका इस्तेमाल बैन था, मगर धीरे धीरे बहुत से देशों में ये लीगल हो चुका है। मार्च 2020 में भी इंडिया ने क्रिप्टो करेंसी से बैन हटा दिया। यहां तक कि हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने 2022 के बजट में डिजिटल रुपी लॉन्च करने की बात की है। जी हां, भारत की पहली डिजिटल करेंसी। आरबीआई द्वारा लॉन्च की गई ये करेंसी रुपये के बराबर होगी और इसे फिजिकल करेंसी से एक्सचेंज किया जा सकेगा।
उम्मीद करता हूं कि आपको क्रिप्टो के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज आया होगा, और इसके बारे में हमारा एक स्पेशल सेशन रहेगा जो कि हमारा लीडरशिप प्रोग्राम होता है, उसके अंदर हम रखने वाले हैं। तो प्लीज प्लीज सर ड्राइंग ना करें, मैं आपका नाम भी बता सकता हूँ, फिर बाद में आपको एग्जिट कर देंगे, ठीक है ना सर? तो प्लीज ड्राइंग ना करें इसके ऊपर। आगे की तरफ हम बात करते हैं एक कि दुनिया किस मोटिवेशन डायरेक्शन स्पीकर की राय क्या है। आपने इनका वीडियो देखा होगा, आपके सामने इनके बहुत सारे वीडियो आते हैं, आप यूट्यूब पे जाओगे तो बहुत सारे यूट्यूब पे आप इनका वीडियो मिलेगा। आप एक बार उनकी राय सुनिए, वो क्या बोलते हैं क्रिप्टो के बारे में जा रही है। क्रिप्टो को हम लोग ऐसे समझते हैं, या तो दो तरह के लोग हैं जो मैंने देखे हैं इंडिया में। एक, या तो वो समझते हैं क्रिप्टो को एज सट्टा, कि यहां पैसा लगाओ और अमीर हो जाओ, या दूसरे हैं जो सीधा क्रिप्टो को बोलते हैं ये तो बेकार है, इसमें कुछ नहीं पड़ा है, कुछ समझता ही नहीं है इसके पीछे की टेक्नोलॉजी क्या है, ब्लॉकचेन क्या है, वो कैसे काम करती है, एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम क्या होता है, तो टेक्नोलॉजी का फ्यूचर क्या है। जब वो समझोगे तभी तो सही तरह से पैसे को इन्वेस्ट करोगे। एक्चुअल में किसी ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करोगे जहां पे 1 का 100 होने वाला है और रिस्क ऑलमोस्ट 0% है। नहीं तो आप वही गलती कर बैठोगे जो ज्यादातर लोग कर रहे हैं या करने वाले हैं। तो अभी मैं क्या बात कर रहा हूं, सिर्फ फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में, कि फाइनेंशियली कैसे फ्री होते हैं। आज फाइनेंशियली फ्री कौन है? वो जिन्होंने सही टाइम पे सही जगह पैसा लगा दिया था। तो आपने देखा संदीप मैसरी सर क्या बोल रहे हैं क्रिप्टो के बारे में। आगे तरफ हम बात करते हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या होती है। आगे तरफ हम बात करते हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में। तो छोटा सा एक वीडियो है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का, उसको भी आप बदल गए, जज्बात बदल गए, समय हम ब्लॉक सिचुएशन में वापस ना जाना पड़े। मगर अगर उस समय हम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यूज कर रहे होते तो शायद उतना नुकसान नहीं सहना पड़ता। नमस्कार, स्वागत है आपका जी के डिजिटल शो पर। मैं हूं पलक यादव और आज हम बात करेंगे क्रिप्टो करेंसी के एक बहुत अहम पहलू पर जिसका नाम है ब्लॉकचेन। अब क्रिप्टो तो हम समझ गए, मगर ये सवाल आपके मन में जरूर आया होगा कि आखिर जितनी भी क्रिप्टो से होने वाली ट्रांजैक्शंस हैं उनका रिकॉर्ड कैसे रखा जाता है, या उन्हें सिक्योर कैसे किया जाता है, या जो हमने क्रिप्टो के डिसेंट्रलाइज्ड होने की पिछले वीडियो में बात की थी, आखिर वो कैसे पॉसिबल है। इस सब का एक ही जवाब है, ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन एक बड़ा सा बटा हुआ डेटाबेस है जो हजारों लाखों कंप्यूटर्स पे शेयर्ड होता है और ये सारे कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड होते हैं। आसान भाषा में कहें तो जैसे एक दुकानदार अपने पास एक रजिस्टर बना के रखता है ना कि कितना राशन आया, कितना बिका, ठीक वैसे ही ब्लॉकचेन एक डिजिटल रजिस्टर की तरह होता है। अब वैसे तो ब्लॉकचेन का कई सेक्टर्स में इस्तेमाल हो सकता है, मगर ये हाल ही में सबसे ज्यादा पॉपुलर हुआ क्रिप्टो करेंसी से होने वाली ट्रांजैक्शंस के लिए। वैसे तो ब्लॉकचेन एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर 1991 में आया था, मगर इसका इस्तेमाल शुरू हुआ 2009 में जब बिटकॉइन आया। जी हाँ, कुछ सुना सुना लगा। सातोशी नाकामोटो ने जब 2009 में बिटकॉइन शुरू किया तब ही बिटकॉइन के आसपास उन्होंने ब्लॉकचेन का कॉन्सेप्ट यूज किया। चलिए इसको जरा ऐसे समझते हैं। फर्ज कीजिए आपने बिटकॉइन से कुछ खरीदा या बिटकॉइन खरीदा, तो ये जो ट्रांजैक्शन हुई ये इंफॉर्मेशन एक ब्लॉक के फॉर्म में बन के सेव हो गई। फिर आपने उस बिटकॉइन को बेचा तो फिर से एक ब्लॉक बन गया। अब ऐसे ही आप जितनी बार ट्रांजैक्शंस करेंगे तो उसका एक ब्लॉक बनता जाएगा और वो सारे ब्लॉक्स एक चेन से जुड़ते जाएंगे, इसलिए इसका नाम है ब्लॉकचेन। सिंपल। मगर ये हमारे ट्रांजैक्शन यानी लेन देन के डेटा को सेव कैसे रखता है? हर एक ब्लॉक की अपनी एक आइडेंटिटी होती है। जैसे आप और मेरा फिंगरप्रिंट कभी सेम नहीं हो सकता, वैसे ही हर ब्लॉक को एक की मिलती है जो उसकी अपनी होती है और सबसे अलग होती है। क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज्ड होता है तो अगर इस चेन के किसी ब्लॉक में कोई दिक्कत भी आती है तो बाकी ब्लॉक्स पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ब्लॉकचेन एक ऐसा सिस्टम है जिसे हैक करना, हटाना या चेंज करना लगभग नामुमकिन है। दोस्तों, मानो या ना मानो, ब्लॉकचेन का फ्यूचर बहुत बड़ा है और इसका इस्तेमाल लगभग हर जगह शुरू होने का टाइम दूर नहीं है। तो आपने देखा ब्लॉकचेन क्या होता है, इसका भी हम स्पेशल सेशन रखते हैं, ठीक है ना। तो लीडरशिप सेशन के अंदर हम उस टॉपिक के बारे में और भी डिटेल में बात करेंगे, लेकिन छोटा मोटा आपको समझ में आया होगा कि क्रिप्टो में जो भी लेन देन होती है वो ब्लॉकचेन के अंदर मेंटेन होती है, रिकॉर्ड वहां पर सेव होता है। अब बात करते हैं डिसेंट्रलाइज और सेंट्रलाइज क्या होता है। सेंट्रलाइज यानी कि जिसको कहीं से कंट्रोल किया जा सकता है वो होता है सेंट्रलाइज, जिसके अंदर आपने देखा होगा एमडी होता है, सीएमडी होता है, वो सारा सारा सिस्टम होता है सेंट्रलाइज।
एक होता है डिसेंट्रलाइज, जिसको एक बार करेक्टर होता है, जिसने बना दिया बस बन गया, उसके बाद में उसके ऊपर कोई मालिकाना अधिकार नहीं होता है, वो होता है सिस्टम डिसेंट्रलाइज। आगे की तरफ हम बात करते हैं क्रिप्टो करेंसी की। तो मार्केट में दो कॉइन अवेलेबल हैं, एक तो स्टेबल, एक है अनस्टेबल, ठीक है ना। स्टेबल कॉइन वो होते हैं जिनकी प्राइस ज्यादा मूव नहीं करती है, एक लिमिट के आसपास मूवमेंट करता है, ठीक है। एग्जांपल के रूप में BUSDT, USDT। और दूसरा अनस्टेबल कॉइन होते हैं जिनकी मूवमेंट कुछ भी हो सकता है, जैसे कि आपने बिटकॉइन देखा, एक टाइम था 6 पैसा था, आज क्या है आप अंदाजा लगा सकते हो। अब हम बात करते हैं जिस प्लान के लिए हम आए हैं उस प्लान के बारे में हम बात करते हैं। तो हम जिस प्लान की बात कर रहे हैं वो दुनिया का एकमात्र डिसेंट्रलाइज हाइपरमेट्रिक प्लान है। उस प्लान का नाम है एरोमेट्रिक्स, जो कि पॉलीगॉन ब्लॉकचेन के ऊपर डेवलप है। इस पूरे प्लान के अंदर 30 जनों की एक टीम बनती है, एक मैट्रिक बनती है। वो इस क्रम में बनती है जिसके अंदर पहली लेग में 2 जने होते हैं, दूसरी में 4, तीसरी में 8, चौथी में 16 जने होते हैं। आगे तरफ हम बात करें, ये जो पूरा प्लान है वो 100% डिसेंट्रलाइज है, यानी कि इसमें कोई एडमिन नहीं है, कोई कंपनी नहीं है। ग्लोबल मार्केट, आप पूरी दुनिया में इसको कहीं पर भी प्रमोट कर सकते हो। इसमें जो भी पैसा आता है वो 100% डिस्ट्रीब्यूट होता है, वो भी USDT, जो कि दुनिया का सबसे पॉपुलर क्रिप्टो करेंसी, जो कि तीसरे नंबर पर आता है। अब बात करते हैं इनकम डिस्ट्रीब्यूट की, तो कैसे इनकम डिस्ट्रीब्यूट होती है उसके ऊपर बात करते हैं। तो इसमें जो भी पैसा आता है वो इस क्रम में बटा हुआ है। 30% डायरेक्ट स्पॉन्सर इनकम, 55% लेवल इनकम, 10% रॉयल्टी, 5% एडमिन चार्ज, समझ सकते हो, या ऑपरेटिंग, यानी इस सिस्टम को बनाने में कुछ न कुछ खर्चा आया है वो यहाँ से निकलने वाला है, तो 5% एडमिन चार्ज। और जितना पैसा आया वो यहीं पर डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, यानी कि 100% डिस्ट्रीब्यूशन है। नो लाइबिलिटीज प्लान है, यानी कि इस प्लान को आप बिंदास होकर मार्केट के अंदर प्रमोशन कर सकते हो, क्योंकि इसके अंदर कोई लाइबिलिटीज नहीं है और कोई रिस्क नहीं है। आगे तरफ बात करें इस प्लान की, तो इसके अंदर मिनिमम $10 से आप इस प्लान को स्टार्ट कर सकते हो, और आप अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग एक मोस्ट भी लेवल बाय कर सकते हो। इसमें छोटी सी कंडीशन है कि आपको स्टेप बाय स्टेप सारे पैकेज बाय करने पड़ेंगे, आप सीधा किसी पैकेज को बाय नहीं कर सकते हो। इस पैकेज को बाय करने के लिए 2 पॉइंट वैलिड है। आप USDT तितर पॉलीगॉन वाला यूज करके भी पैकेज को एक्टिवेट कर सकते हो, या फिर आप एरोटिक्स कॉइन से भी एक्टिवेट कर सकते हो। इनकम की तरफ बात करें तो इसमें 4 इनकम है, डायरेक्ट स्पॉन्सर इनकम, लेवल इनकम, रिपीट इनकम और रॉयल्टी इनकम इसके अंदर रखा गया है। हम बात करते हैं डायरेक्ट स्पॉन्सर इनकम की। आप जिसको भी अपने साथ डायरेक्ट लेकर आओगे वो आपकी मैट्रिक में कहां पर फील होगा, वो कंपल्सरी नहीं है कि वो आपकी पहली लेग में लगेगा, वो आपकी मैट्रिक में जहां पर भी जगह खाली होगी वहां पर रिप्लेस होने वाला है, ठीक है। लेकिन आप लेकर आए उसका आपको मिलेगा 30% डायरेक्ट स्पॉन्सर इनकम। लेवल इनकम की तरफ बात करें तो पहली लेग में आप देख, पहली लेग के अंदर रखा गया है 5%, दूसरी लेग के अंदर रखा गया 10%, तीसरे लेग में 15, चौथी में 25। आप देख पा रहे हो आपकी जो भी लेग में लगेगा ऊपर कम है, नीचे की तरफ जाएगा उतने आपकी लेवल इनकम बढ़ने वाली है। अब आपको देखने में लेवल इनकम छोटी लग रही होगी, लेकिन हम थोड़ा डिटेल में देखें तो आप देख पा रहे हो पहली लेग में आपके 2 जने हैं, एक का 5 मिलने वाला है तो उसका कितना हो गया 10%। दूसरी लेग में 4 है, एक का 10 मिलने वाला है, 4 का कितना हो गया 40। इसी प्रकार से तीसरी लेग में 8 है, एक का मिलने वाला है 15, तो 8 का हो गया 120। चौथी लेग में 16 है, एक का 25 मिलने वाला है, तो आपका चौथी लेग से आपको 400% का आपका प्रॉफिट होने वाला है। यानी कि एक बार आपका मैट्रिक कंप्लीट होता है तो आपके इन्वेस्टमेंट का 570% का आपकी इनकम होने वाली है। ये इनकम हम थोड़ा डिटेल में देखते हैं। अगर आपने अधिक लेवल बाय कर रखे, अधिक अपना स्लॉट ओपन कर रखा है, तो उसके अकॉर्डिंग आपकी इनकम भी बढ़ेगी। एग्जांपल के तौर पे देखते हैं, आपने $10 से स्टार्टिंग की तो आपकी एक बार मैट्रिक कंप्लीट होने पर लेवल इनकम की बात करें, डायरेक्ट स्पॉन्सर इनकम इसमें एड नहीं है, केवल लेवल इनकम की बात करते हैं, तो लेवल इनकम से आपको 57 USDT का बेनिफिट होने वाला है। उसी प्रकार से आपने अगर 57 USDT बेनिफिट होने के बाद में आप चाहो तो उसको लेवल अपडेट कर सकते हो, नहीं तो आप $10 की आईडी के अंदर काम कर सकते हो। हम आगे की तरफ बात करें, 25 USDT से आपने अगर काम किया तो आपका एक बार मैट्रिक कंप्लीट होने पर 142 USDT के आसपास की अर्निंग होने वाली है। ऐसे करके आप जैसे जैसे आगे बढ़ोगे आपकी इनकम भी बढ़ती जाएगी, यानी कि अधिक लेवल ओपन करने से आपकी इनकम बढ़ने वाली है। रिपीट इनकम सबसे सबके सामने आप ये प्रश्न आ रहा होगा कि अब 30 जनों की टीम बन गई तो आगे क्या, तो आगे क्या उसका सॉल्यूशन
ये है कि जब भी आपकी 30 दिनों की टीम कंप्लीट होगी, लास्ट की जो भी 4 आईडी आपकी चौथी लेग में रिप्लेस होने वाली है, उसका 25% आपको नहीं देकर आपकी आईडी को रिप्लेस कर दिया जाएगा, और जिससे कि आपको बार बार आपका पूल भरेगा, वापिस रिप्लेस होगी आईडी, वापिस वो टीम वापिस बनेगी। तो ऐसे करके आपको रिपीट इनकम आने वाली है। आप एक बार पैसा डालोगे लेकिन आपकी इनकम बार बार मिलने वाली है। आगे तरफ बात करते हैं रॉयल्टी की। अगर आप एक $10 से लगाकर $500 तक के सारे स्लॉट ओपन कर देते हो तो आप रॉयल्टी का अचीवर बन सकते हो, या फिर आप 6 स्लॉट तक ओपन कर देते हो या 6 से ऊपर कर देते हो तो आप रॉयल्टी का हकदार बनते हो। ये रॉयल्टी कैसे मिलती है? हर आईडी, जो भी आईडी रिप्लेस होती है उसका 10% एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में गिटा हो रहा है, जो कि पूरे महीने में जितना गिटा होता है उसके अकॉर्डिंग जितने शेयर होल्डर है उसको भाग देकर पर शेयर निकला जाता है, और आपके पास में जितने शेयर है उसके अकॉर्डिंग आपको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। ये एकमात्र दुनिया का ऐसा प्लान है जिसके अंदर आप मेहनत करते हो उसकी तो इनकम आती है, लेकिन आप जिसके तहत आए हो वो मेहनत करता है उसकी इनकम भी आपको मिलने वाली है। आपके डाउन में जो भी आईडी रिप्लेस हो रही, चाहे आप लेकर आ रहे हो चाहे ऊपर से आ रही, वो मेहनत करता है उसकी इनकम भी आपको मिलने वाली है। अगर आप आज की डेट में अगर इस प्लान के अंदर ज्वाइन करते हो तो हमारा एक प्रोग्राम होता है लीडरशिप डेवलपमेंट, जो कि पर डे 1 घंटे का सेशन होता है। उसके अंदर आपको बैठने का मौका मिलेगा। उसके लिए कुछ नहीं करना है, जिसने आपको अभी लिंक दिया है उससे जल्द से जल्द कॉन्टेक्ट करें और आज ही अपनी $10 की आईडी एक्टिवेट करें, और आप हमारा जो लीडरशिप डेवलपमेंट कोर्स है जो कि 1 घंटे का सेशन होता है पर डे, उसके अंदर आप योग्य हो जाओगे। मैं चाहूंगा कि तनवीर सर आए और आज की शेयरिंग के लिए आप इनवाइट करें। थैंक यू सो मच राकेश। यू कैन अमेजिंग अमेजिंग, बहुत ही जबरदस्त सेशन था आज का सेशन, जिसमें आपने बहुत ही जबरदस्त तरीके से समझाया सभी लोगों को, और जितने भी न्यू लोग हैं होपफुली उनको सेशन बहुत जबरदस्त लगा होगा। और कोई भी आपका क्वेश्चन है तो आप पर्सनली भी हमें पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। और सबसे बड़ी बात, वर्ल्ड का नंबर 1 डिसेंट्रलाइज सिस्टम तो 2020 से चल ही रहे हैं, मगर उनमें नंबर 1 सिस्टम जिसमें अपलाइन और डाउनलाइन से दोनों तरह से आपको इनकम आती है। और अल्हम्दुलिल्लाह, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारे पाकिस्तान में बहुत तेजी से एरोमेटिक्स का सिस्टम, एरोमेटिक्स का प्लेटफॉर्म काम करता हुआ नजर आ रहा है। और मैं आपको बहुत सारे मैक्सिमम लोगों को दिखाऊंगा जिन्होंने जस्ट 10-10 दिन की अर्निंग 1-1 लाख से भी ऊपर कमा ली। जस्ट 15-15 दिन की अर्निंग उन लोगों ने 1-1 2-2 दिन की अर्निंग 22-22 हजार रुपए कमा चुके हैं इस सिस्टम से। ठीक है, तो मैं जस्ट बातों की हद तक नहीं, बल्कि आपको रियल में आपको लाइव इंटरनेट के ऊपर लाइव आईडी ओपन करके दिखाऊंगा। होपफुली आप रेडी होंगे तो जुड़िए रहिएगा अगले 5 मिनट इस सेशन के अंदर, और आप लाइव देखें कि इस सिस्टम में ऐसा यूनिक प्लेटफॉर्म जिसमें आप काम करोगे तब भी इनकम आएगी, अगर काम नहीं करोगे तो भाई फिर भी आपको इनकम आएगी। और इनकम मतलब 1-2 आईडी वालों को नहीं आएगी। अल्हम्दुलिल्लाह, हम आपको मैक्सिमम लोगों की आईडीज दिखा सकते हैं जिन लोगों ने अभी जस्ट ज्वाइन किया और काम सीख रहे हैं, और उनको भी $20-20, $25-25, किसी को $50, किसी को $26, किसी को $15, किसी को कितने आ चुके हैं। सो मैं बिला तखील टाइम वेस्ट करते हुए मैं अपने हमारी टॉप लीडर्स जिसमें इसमें अभी आई थिंक शामिल हैं मैम साइदा अपी, उनको इनवाइट करूंगा कि वो, आई थिंक साइदा अपी हैं इस सिस्टम में अभी मीटिंग में। यस यस है। ओके, तो साइदा अपी को अनम्यूट कीजिएगा काइंडली, और साइदा अपी काइंडली अपनी शेयरिंग करें। जस्ट 1 मिनट की शेयरिंग करनी है कि आपने इस सिस्टम को कब देखा, कब ज्वाइन किया, और आपने इस सिस्टम में क्या अर्निंग की और कैसा लगा आपको सिस्टम, और अपना आईडी नंबर बताना है आपने कि आपकी आईडी नंबर क्या है, ताकि हम लाइव लोगों को दिखा सकें कि जो आप बोल रही हैं वो झूठ तो नहीं है। जी सर, कंटिन्यू प्लीज अपी। मैम आपके सामने अनम्यूट का ऑप्शन आया है, फर्स्ट अनम्यूट करिए अपने आप को। मैम आपके सामने अनम्यूट का ऑप्शन आ रहा है, फास्ट अपने आप को अनम्यूट करें।
जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हेलो। जी मैम, आपकी आवाज क्लियर है जी। आप अपना सेशन आगे बढ़ाएं। सर मुझे बताएं मैंने क्या शेयर करना है, असल में वो मेरी कॉल आ गई थी। ओके मैम, आपको कब इस सिस्टम में ज्वाइन हुए हो और आपकी आईडी नंबर बतानी है कि आपने कितना अर्न किया, वो मैं आपको लाइव शेयर करके बताऊंगा कि रियल में कमाए हैं या नहीं। जी जी, मेरी आईडी नंबर है 3356। ठीक है। और मुझे तकरीबन आज 14 दिन हो गए हैं ज्वाइन किए हुए। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आज जो है वो 15 मेरे साथ डायरेक्ट पार्टनर है। ठीक है। और आज की जो मेरी इनकम है वो आप यहाँ से शेयर करके चेक कर सकते हैं कि मेरी आज की जो इनकम है वो हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं अपनी आईडी ओपन करके खुद पहले कंफर्म कर लूं, क्योंकि मैंने ज्यादा कभी इसको ओपन नहीं किया आईडी को ना। ओके मैम, मैंने चेक कर लिया है। आपकी टोटल अर्निंग है, आप लाइव देख सकते हो, आपके साथ में स्क्रीन शेयर है। आपकी जी, टोटल अर्निंग है अब तक $281। $281 आज तक की मेरी जो है वो अर्निंग हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें $157 जो है वो लेवल इनकम है। और इसमें $127.5 जो है वो मेरी डायरेक्ट अर्निंग है, डायरेक्ट इनकम जो है वो। और मैंने विद इन 2 डेज कल और आज की जो मेरी अर्निंग है अल्हम्दुलिल्लाह वो मेरी $73 आज ही मैंने पोस्ट बना के भी शेयर की है ग्रुप्स में। ओके मैम, थैंक यू। थैंक यू सो मच। ओके तो आज के सेशन को हम यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। आप अगर आपने अब तक भी अपना डिसीजन नहीं लिया है तो जल्द से जल्द अपना डिसीजन लें और आज ही एरोमेटिक्स में ज्वाइन करें। और आज का जो हमारा गिफ्ट है, जिसके अंदर आप हमारे साथ में जो लीडरशिप डेवलपमेंट कोर्स है, जिसके अंदर आप उसका हिस्सा बन सकते हो मात्र $10 की आईडी एक्टिवेट करके। आपके पास में आप बिल्कुल आज दिन तक कभी भी आपने ऐसा प्रोग्राम ज्वाइन नहीं किया है, आपने आज दिन कभी भी ऑनलाइन पैसा कमाने का काम स्टार्ट नहीं किया है, तो आपको सब कुछ सिखाया जाएगा उस सेशन के अंदर। तो जल्द से जल्द आज ही अपनी आईडी एक्टिवेट करें और नाइट के सेशन में आप आए। ठीक है, तो इस सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। कल वापस इसी लिंक से इसी टाइम पर हम इस सेशन को वापस नए मेंबर के साथ में शेयरिंग के साथ में आपके साथ में मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।